Good morning, everyone. I am Dr. Vaibhav Pretosh Pandey, intern at GSVM मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा कोविड का कंडीशन चल रहा है अपने कंट्री में। मैं कानपुर में हूँ GSVM मेडिकल कॉलेज में। 4-5 दिन पहले तक 20 केसेस थे हमारे हॉस्पिटल में और एट प्रेजेंट लगभग 75 to 81 केसेस हो चुके हैं। केसेस जो है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस डिज़ीज़ की वजह से जो कि लॉकडाउन हुआ है हमारा, ये लॉकडाउन की वजह से जैसे ही हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, हमारा लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा। तो इसमें फ़ायदा किसका है? देखिए, पूरे देश का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। बट टू बी प्रैक्टिकल, आप सबको बचा सकते हैं अगर आप अपने घर पे हैं। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। और आपका काम क्या है? आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप होगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि नीट के लिए आप अपेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, ये सबसे फ्रूटफुल टाइम है आपके लिए। ना आपको घर से बाहर जाना है, ना आपका कहीं टाइम वेस्ट होना है, ना आप दोस्तों से मिल रहे हैं, ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कोचिंग जाना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या है कि जैसे मैं खुद गुरुकुल इंस्टीट्यूट से तैयारी किया हूँ। सूरी सर हमारे टीचर हैं, सूरी सर, SKR सर, ये हमारे टीचर रहे हैं। तो ये जो भी पढ़ाते हैं, फर्स्ट थिंग किसी भी सिलेक्शन का होता है ट्रस्ट करना। आप अगर अपने फैकल्टी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो या तो आपको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए कोचिंग। और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जो जो कुछ भी आपको आपके टीचर्स दे रहे हैं, जो भी सफिशिएंट मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें इतनी सफिशिएंट हैं कि अगर आप ये इतना तैयार कर लेते हैं, उसके बाद किसी और चीज़ पे चाहिए। आपको इतना तैयार करना ही ये बहुत सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। कोई भी बंदा अगर गुरुकुल के जितने भी मॉड्यूल्स मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज़ होते हैं, सारे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, सारे नोट्स, इन सारी चीज़ों को अगर कोई तैयार कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि नीट तो बहुत ही इजी स्टेज हो गया फिर तो उसके लिए। आप ऑल इंडिया क्रैक करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। एम्स नीट का देखिए बेसिक फंडा होता है। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए हर चीज़ की। देखिए, 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास पढ़ने को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जब एक बार आपने रीडिंग मार ली, एक बार आपने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, इन टेस्ट के साथ आपको रिवीजन स्टार्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेबस फिक्स हो गया है कि इस टेस्ट में आने वाला है, तो उस टेस्ट को आप देने से पहले एक बार और पढ़ लीजिए। ऐसे करके आपको मल्टीपल रिवीजन्स। देखिए, क्या होता है कि हमारी जो भी हम पहली बार पढ़ते हैं, वो क्या होता है कि हमारे प्राइमरी हिपोकैम्पस होता है, उसमें जाके सेव होता है। तो ये तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी को हमें कन्वर्ट करना होता है परमानेंट मेमोरी में। परमानेंट मेमोरी में कैसे कन्वर्ट होगा? नंबर ऑफ़ रिवीजन्स, ट्रैक्ट्स होते हैं ब्रेन में, उन ट्रैक्ट्स पे जितनी बार ये डेटा फ्लो होगा उतना परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। तो आपको नंबर ऑफ़ रिवीजन्स अपने बढ़ाने होंगे। आफ्टर दैट क्या है, आप जब टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपके अंदर एक हैबिट बनेगी। हैबिचुएशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट कि एक ह्यूमन कैसे अपने एनिमल से डिफरेंट है। हमारा हैबिट होना चाहिए कि हाँ, सुबह उठे, पढ़ाई की, दिन भर पढ़े, थके, आराम किए, फिर उठे, पढ़े, खाए, पिए। आपके पास और क्या काम है अभी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू हैव टू स्टडी होल डे, एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। आफ्टर डैट देखिए, जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूँ। कोरोना का केसेस हमारे ऑल द डॉक्टर्स सारे जितने भी हैं, हम सब मिलके जितनी भी कोशिश हो रही है, हम ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का। बस बिकॉज ऑफ सम इलिटरेट पीपल, और जो इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, जो नहीं मानते कि कोविड नाम का कुछ होता है, वो बाहर निकल रहे हैं घर से, दूसरों से कांटेक्ट में आ रहे हैं और इस बीमारी को फैला रहे हैं। तो मेरी अपील यही रहेगी कि आप सब लोग घर पे रहें, अपनी पढ़ाई करें और अभी छोड़ दो, दुनिया की हर चीज़ को छोड़ दो। सेलेक्ट हो जाओ। कॉलेज में आने के बाद सब कुछ करने को मिलता है। जो भी तुम सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा, वो सब कॉलेज में आके मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ पढ़ाई करो। मैं खुद 12th तक GN नेशनल पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। सूरी सर ने मुझे वहाँ पे भी पढ़ाया था।
उसके बाद मैं गुरुकुल में ज्वाइन किया था, तो गुरुकुल में भी मुझे सर ने पढ़ाया है। तो टीचर्स पे रिलाई करो, अपना मेहनत करो। देखो, बिना सेल्फ मेहनत के कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो सकती है। जब तक तुम खुद अपना 100% नहीं दोगे, कहाँ से तुम्हें कुछ मिल सकता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सुना ही होगा। तो खुद की मदद करो, भगवान फिर मदद करेगा। जो हम पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में लक होता है, सुनते हैं कि लक होता है एग्ज़ाम में, मेरा लक अच्छा नहीं था इस वजह से नहीं हुआ। यार लक कुछ नहीं होता है। लक क्या होता है? तुम मेहनत करोगे, तुम पढ़ोगे, तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस में लक होता है कि हाँ भाई मैंने गलती से गलत मार्क कर दिया, इधर उधर मार्क कर दिया, या कुछ भी। ये थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं जो मैं लक मान सकता हूँ। बाकी सिलेक्शन के लिए 3 सब्जेक्ट अगर कोई बंदा चाहे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। 1 महीने के अंदर अगर आदमी साल भर पढ़ा हुआ है तो 1 महीने के अंदर उसको 1 बार 2 बार रिवाइज़ कर सकता है। ये जो आपको 1-2 महीने का टाइम मिला है, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं वो बता सकता हूँ आपको। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिसके नोट्स नहीं तैयार हैं, गुरुकुल के नोट्स बेस्ट नोट्स हैं। देखिए, हर जगह नोट्स मिलते हैं। नोट्स में क्या है कि कंटेंट वही होता है। अब आप जो है एक कंटेंट एक जगह का पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे जगह के नोट्स उठाते हैं, फिर वहाँ का पढ़ने लगते हैं। कभी एक बार इवेलुएट करके देखिए कि आपने जो गुरुकुल के नोट्स उठाए थे, क्या वो आपके तैयार हो गए हैं? अगर वो नोट्स पूरे तैयार हो जाते हैं, अगर उसके बाद भी आपके रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, आपके क्वेश्चंस नहीं सही हो रहे हैं, तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि हाँ कुछ कमी है इस नोट्स में, कुछ ऐड करते हैं बाहर से। बट प्राइमरी थिंग क्या है? आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। अगर नोट्स ही नहीं तैयार है तो आप परफॉर्म कैसे करोगे टेस्ट में? आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते, आपका मोरल डाउन होगा, आप नीट यूजी में कैसे परफॉर्म करोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि अपने टीचर्स के, गुरुकुल के टीचर्स के नोट्स बाय हार्ट याद करिए। सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। बायोलॉजी एट द एंड ऑफ 12th क्लास हर बच्चा एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़ चुका होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हर रोज़ के 2 घंटे 2.5 घंटे आप निकाल दीजिए बायोलॉजी के लिए। 2-2.5 घंटे आप रोज़ पढ़िए, कॉन्टिन्यूस पढ़िए, घड़ी देख के अलार्म लगाइए कि हाँ 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद मैं उठूँगा। उतने टाइम में आप अपना बायोलॉजी ख़त्म करिए। फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए। नंबर ऑफ़ फार्मूलाज जितने आपको याद होंगे, उनका एप्लीकेशन जितना आएगा, आप उतने करेक्ट क्वेश्चंस करोगे, उतने कम टाइम में क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी सफिशिएंट, टीचर्स के आपके नोट्स सफिशिएंट हैं, सूरी सर के नोट्स, सारे टीचर्स के नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं। इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद सर के नोट्स पढ़ के निकाला हूँ। आफ्टर डेट क्या है कि आपने जब एक बार नोट्स तैयार कर लिए, आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए। आप जितने टेस्ट देंगे, आपको उतना इवेलुएट कर पाएंगे खुद को कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ़ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। आज 1 टेस्ट दिया, कल 2 टेस्ट दीजिए, परसों 3 टेस्ट दीजिए, 3 टेस्ट देते रहिए। डेली टेस्ट दीजिए। उसमें जो क्वेश्चंस फंस रहे हैं आपके, जो क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं, आप अपने टीचर से कांटेक्ट करिए। गुरुकुल के टीचर्स हमेशा रेडी होते हैं आपको बताने के लिए कि हाँ क्या कमी रह रही है, आप और कैसे तैयार कर सकते हो। तो आप सर को कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कैसे करना है। उसके बाद क्या है कि जब एक बार लक की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। टॉप 20 रैंक, टॉप 100 रैंक, इनके लिए लक की ज़रूरत होती है कि हाँ मेरे 4 नंबर और अधिक आते तो मैं यहाँ होता, आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन हाँ, सिलेक्शन इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। थैंक्स। दिस इज़ वैभव प्रितोष पांडे फ्रॉम GSVM मेडिकल कॉलेज। थैंक यू। सूरी सर और SKR सर के कुशल मार्गदर्शन में गुरुकुल पाठशाला ने पूर्वांचल में IIT एवं नीट में रचा नया इतिहास। सिक्योर कीजिए अपना ब्राइट फ्यूचर। ज्वाइन गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोरखपुर।